हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए, गुड। आज बच्चों हम बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का। ठीक है, चलिए। इसमें हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, टाइम हमारा बच जाएगा। आइए जरा क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। और इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट इरेशनल में बचा हुआ है, हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक ना, एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज में आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये स्टेटमेंट 1 2 3 दिए गए हैं, इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। मीन्स आपने लिख दिया ट्रू, काम नहीं चलेगा। आपने लिख दिया फॉल्स, ये लिख दिया फॉल्स, काम नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाई इट इज ट्रू, व्हाई इट इज फॉल्स। बात समझ में आई? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट पे। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फिर से, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो आप जरा रिकॉल करो, हमने एक लास्ट क्लास में बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऐसे कुछ मैंने बताया था और दोनों को मिला दिया था। और मैंने बोला था कि ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर में इरेशनल भी आएगा और रेशनल भी आएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर में मैंने यही बताया था कि इसमें नेचुरल नंबर आता है। इसमें क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो अगर रियल नंबर में ये पूरा इरेशनल नंबर होगा तो भी रियल नंबर, अगर सभी रेशनल नंबर है तो भी रियल नंबर। अगर कहे कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर तो भी सही है, क्योंकि इसमें आता है होल नंबर, इसमें आता है। तो अगर होल नंबर इज ए रियल नंबर, यस। ऑल इंटीजर्स आर ए रियल नंबर, यस। बात समझ में आ गई? चलिए, और ये भी देखा था हम लोगों ने कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे सीन करेंगे एग्जाम में, देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ये सब देख चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन पे। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यस। आंसर इज यस। हाउ टू प्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन, ये देखना है। आइए, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां दिख रहा है बोर्ड, यहां दिख रहा है। चलिए, सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। पहले लिखेंगे एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, लिखेंगे यस तो लिख दिया। अब वो जस्टिफाई, कैसे जस्टिफाई करेंगे? यस लिखा आपने, फिर नीचे लिखिए जस्टिफिकेशन। ये आपका प्रेजेंटेशन है एग्जामिनेशन में, ठीक है, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन देखो आप कैसे जस्टिफिकेशन है, आपको एक लाइन लिखना है। मैंने कभी डायग्राम बताया था जिसमें इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों मिल करके बनता है रियल नंबर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जस्टिफिकेशन में कि ऑल द रेशनल नंबर्स and irrational numbers are termed as real number। termed का मतलब, या इसका आर कॉल्ड भी लिख सकते हो, termed as रियल नंबर्स, है ना। ये हो गया, बात समझ में आई? चलिए, इतना बस आपको लिख देना है, अगर और सुंदर करना है तो आपको बना भी देना है इसे। क्या? रेशनल नंबर आप ऐसे बना भी सकते हो, तो और प्रेजेंटेशन मैच्योर हो जाएगा।
और ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो अब नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रियल नंबर। बस ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए आइए। और मैंने ये भी बताया था कि इरेशनल नंबर वो नंबर है, इरेशनल नंबर और नंबर है, एग्जाम्पल बताया था मैंने, जिसका p/q ना हो सके, √2, √7, रूट एटसेट्रा। ठीक है ना, चलिए आइए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे पढ़ेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट का आप सॉल्यूशन देखो कैसे, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो कैसे। अब देखो एज पर रूल, अगर नंबर लाइन को देखो, मैंने बताया था नंबर लाइन में क्या था, ये नंबर लाइन थी, यहाँ 0 था, 1 2 3 4 5, मैं एरो बना दूँ ऐसे तो समझो कि आगे भी चलेगा। इधर भी एरो बना दूँ, -1 -2 -3, ऐसे अभी चलेगा एरो, ये मतलब इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन थी। और तो एज पर रूल ऑफ निगेटिव, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हर पॉइंट फॉर्म √m, यानी कि नंबर लाइन पे जितने पॉइंट होते हैं √m में, तो यहाँ पे तो √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 0 से इधर √4 नहीं होगा क्योंकि √4 रेशनल नंबर हो जाएगा, √5 होगा, √6 हो जाएगा, √7 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं करूँ √1 -√2 -√3, ठीक है, चलिए ऐसे चलता जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ, यानी कि नंबर लाइन का हर पॉइंट, नंबर लाइन का वो हर पॉइंट जो √m के फॉर्म में है, नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो √2 √3 √5 √6 √m के रूप में है ना, √m के रूप में। इधर मैं अपना हाथ को नहीं कर रहा हूं कि √-m हो जाएगा। अगर यहां देखो ध्यान से कि अगर ये फॉर्म ऑफ अगर √m है तो ये √-m के फॉर्म में है ना। फिर समझो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? फिर समझो, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? नंबर लाइन पे √-m, यानी कि √-2 √-3, इसको भी √-3 कर लूँ, √-1, रूट निगेटिव का अंडर रूट नहीं होता। ये कौन से फॉर्म कहलाते हैं? ये सारे के सारे ये कौन से फॉर्म कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये आपको ये नहीं पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी इसको बोलते हैं। इधर वाले को जो -√3 -√2 ये नहीं पढ़ना आपको, और नंबर लाइन पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी तक √-3 नहीं देखा होगा आप लोगों ने, अंडर रूट माइनस की बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो एज पर रूल निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर रूट। फिर समझिए, निगेटिव का स्क्वायर रूट को एक्सप्रेस नंबर लाइन पे नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। सिमिलरली वी नो दैट, क्या इसी तरह से हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स बिकम ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने देखा कि ये नेगेटिव नंबर ये कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बिकम ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉट नेचुरल नंबर। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और नेचुरल नंबर ये नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या आता है आपका? ये आता है, पढ़ा चुका हूं मैं, 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, वो सारे नेचुरल नंबर है। तो ये आप बताओ, इस आंसर को बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो आंसर ये हो जाएगा फॉल्स।
और ये नीचे आ जाएगा जस्टिफिकेशन। ये नीचे आ जाएगा बेटा क्या, जस्टिफिकेशन। क्या आ जाएगा, जस्टिफिकेशन। ये आपका आंसर हो गया। तो एक लाइन लिख लो, आप लिख सकते हो, इसी का कंटेक्स्ट लिख दो कि एवरी पॉइंट ऑन दी, आप लिखना शुरू करो, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर फॉल्स। ठीक ना, बस इतना लिख दीजिएगा, फॉल्स। ये आपका आंसर हो गया। जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हैं, नंबर लाइन बना दिया आपने, नेचुरल नंबर को लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए ठीक है, आइए, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, अब आ जाओ क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट थर्ड को देखते हैं। बहुत इजी है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कैसे, देखो फिर वही बात आ गई, आपका रेशनल नंबर ये बार बार आएगा। ये रेशनल नंबर मैंने बताया था और बताया था इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया था बेटा, रियल नंबर। ये रियल नंबर। अब इसी में सॉल्यूशन है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। तो रियल नंबर में तो इरेशनल भी है और रेशनल भी है, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर रेशनल नंबर इरियल, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर। तो रियल नंबर जितने रियल नंबर होंगे वो इरेशनल अपने आप हो गए। रियल नंबर के अंदर इरेशनल आया, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आया, तो एवरी रियल नंबर रेशनल होगा। क्या सही है? एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा। क्या सही है? नहीं है। अगर मैं कहूं कि सभी रियल नंबर रेशनल है, कैसे भाई, ये भी तो एक इसका बेटा है, इरेशनल वाला भी है। मैं कहूं कि सारे रियल नंबर इरेशनल है, ये कैसे भाई, रेशनल भी तो है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मीन्स कि एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज रेशनल नंबर आल्सो कंप्राइजेस। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, नो। एवरी रियल नंबर में इरेशनल भी होता है। तो रियल नंबर कहेंगे कि हर रियल नंबर, क्या ये हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं, ये दोनों होंगे। क्या हर रियल नंबर ये हो सकता है? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि रियल नंबर में क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस, होगा। क्या हर रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई। हर इरेशनल नंबर रियल होगा, हर रेशनल नंबर रियल होगा, बट एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये भी तो है। एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर होगा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इरेशनल भी तो है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसको जरा नंबर लाइन पर कहो तो मैं प्लॉट कर दूं, और जरा इसको नंबर लाइन पर देखते हैं, छोड़ना नहीं है इसको। जरा नंबर लाइन को लेते हैं। चलिए, ये 0 लिया मैंने, यहाँ पे 1 ले लिया आपने, ये 2 ले लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। इसको मैं कर दूं, चलता रहेगा। इसको मैं ऐसे कर दूं, बार बार लिखने से अच्छा है। -2, -3, -4, ये चलता रहेगा। ये रियल नंबर लिया मैंने कहा, देखो ध्यान से, रियल नंबर को 0 के बाद 1, 0 के बाद 1। अगर मैं कहूँ बेटा ऐसा कि 0 और 1 के बीच में कुछ और नंबर है जो 0 से ज़्यादा हो और 1 से छोटा हो, देखो 1/2, या मैं कहूँ 0.5, ये भी तो है। 0.6 भी तो है, देखो 0.7 भी है, 0.8 भी तो है। ऐसे 9 करके 1 से कम 0.9 या 0.999, यानी कि 1 के पास तक 0 के बीच में इतने नंबर है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि एक नंबर ऐसा भी कि इसके बीच 1/2 है, तो आप कहो कि क्या ये अजीब सा नंबर है? चूंकि 0 नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर को एक लिमिट है, प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नंबर है। इसके बीच में मैं कहूँ बहुत सारे नंबर, इसके बीच में बहुत सारे नंबर। हम लोगों ने तो समझाने के लिए
0 to 1 to 3 4 5 ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बेटा देखो तो -1/2 ही है। देखो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से देना, देखना मैं एक चीज लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अगर मैं ये लिख दूँ, मैं ये लिख दूँ कि इन दोनों के बीच में √2 है, एनी सरप्राइज? नो सरप्राइज। कैसे? √2 की वैल्यू कितनी आती है? ये दिख रहा है 1.41 अप्रोक्सीमेटली। 1 से ज्यादा, 2 से कम √2, और भी रूट होगा जिसकी वैल्यू 2 से कम होगी। ऐसे ही मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में √3 है, इन दोनों के बीच में √3 है। कोई सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं। तो √3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैं कई बार करा चुका हूं, 3 का रूट अगर निकालोगे तो 1.73, सॉरी यहां नहीं, यहीं पे आएगा। यहीं पे देखो इसके बीच में √3 भी है। अगर मैं कहूँ √5 तो देख लो भाई √5 की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूँ 5 का रूट तो 2.23, यानी कि 2.23 इसके 2 और 3 के बीच में आएगा, है ना? तो इसके बीच में √3 आया। ऐसे ही √4 भी होगा, तो √4 और 2 हो ही गया, है ना? तो ऐसे ही √5, √6, √7 ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई। चलिए, इसमें √3 का रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए, हाँ रूट के पहले नेगेटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई? आते हैं इसको ध्यान से देखो। ये मैंने बताया था 1 से इधर नेचुरल नंबर और इधर नेगेटिव नंबर। क्या बताया था मैंने? नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर, और इसी को रियल नंबर ही बोलते हैं। देखो बहुत आराम से सॉल्यूशन करना हमें। यहां से इधर रेशनल नंबर, किसी को कोई डाउट? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है? और इधर नेगेटिव नंबर हो गया। और इसी नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल दोनों मिलते हैं, यानी कि इसी नंबर लाइन पे रेशनल ही मिल जाएगा और इसी नंबर लाइन पे इरेशनल मिल जाएगा। देखो, जिसको P/Q के फॉर्म में, अगर इन सब को देखो तो क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? इनको लिख सकते हो? इनको नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इरेशनल। और इस नंबर को, यहां के नंबरों को P/Q के फॉर्म में, ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप देखो रेशनल भी मिला, इरेशनल मिला, ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं? रियल नंबर। ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं? रियल नंबर हो जाते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है, तो एवरी रियल नंबर रेशनल है? नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में मैंने अभी डिस्कस किया था कि रियल नंबर में रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो हर रियल नंबर क्या इरेशनल होगा? नहीं, ये भी होता है। सबकी बात करेंगे तो इसमें भी है। क्या एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर है? एवरी इरेशनल रियल है, लेकिन एवरी रियल रेशनल नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी तो है। बात समझ रहे ना? आप एक बाप के 2 बेटे कहोगे कि आपके एक ही बेटे हैं, तब तो गलत बात होगी, नहीं 2। क्या आपके एक बेटा है क्या? तो कहोगे हाँ। क्या एक ही बेटा है? तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 बेटे हैं। देखो वर्ड में इनको कहा जाए अगर ये फादर हैं, आपका एक ही बेटा है ना, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 2 है। कहेंगे आपके पास एक बेटा है ना, तो कहोगे हाँ एक है, लेकिन ये नहीं कि एक ही है। बात समझ में आई? चलिए, ये बात समझ में आई। तो अब हमें ये तो आपको समझाने के लिए लिखा, आपको प्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है? एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। अब आपको जस्टिफिकेशन लिखना है। जस्टिफिकेशन लिखना है, आप लिखिए जस्टिफिकेशन। आप चाहो तो अपना आंसर में दे दो, लेकिन एक वर्ड में लिखना है कि फॉल्स या नो। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर। लिख देंगे एवरी रियल नंबर पूरा मैं लिख दूं, नंबर इज नॉट ए
इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इज नॉट ए इरेशनल नंबर बिकॉज, क्यों लिखेंगे, थोड़ा सा और आगे और बढ़िया बनाते हैं, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट या कंप्राइजेज, बिकॉज रियल नंबर्स मतलब कंसिस्टेड या कंप्राइजेज मतलब रखता है, कंप्राइजेज रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल बोथ। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप रियल का भी ले लीजिए, रियल में 1 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए या होल नंबर कुछ भी ले लीजिए, 0 से ले लीजिए, 3 4 एटसेट्रा, ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक ना, रेशनल नंबर। और ऐसे ही इरेशनल का ले लीजिए, जैसे √2 √3 √5 एटसेट्रा, इरेशनल आप समझा दिया ना। और ये दोनों कहलाएंगे रियल, है ना, ये बात, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलें आइए आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन 2 को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 से आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स से कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे इंटीजर्स इरेशनल है? फिर नंबर लाइन बनाएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, 1 2 3 4 चलता रहेगा, ठीक ना, -1 -2 -3 ये चलता रहेगा। आप लोगों ने देखा था कि जो नेचुरल नंबर थी 1 2 3 4 और होल नंबर बताया था मैंने 0 1 2 3 4 और इंटीजर्स को आई से डिनोट या जेड से किया था हम लोगों ने। ये देखा था कि इसकी पूरा यहाँ तक ये नेचुरल नंबर, यहाँ से लेके यहाँ 0 को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर, और ये सबको इंक्लूड कर दिया था बेटा, तो क्या बना था, इंटीजर्स। ये देखा था हम लोगों ने। तो अब क्वेश्चन पढ़ो कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट इंटीजर्स ये सबको ले लोगे आप तो इंटीजर्स हो गया। तो स्क्वायर रूट यानी कि ये स्क्वायर रूट मैं कहूँ 2, स्क्वायर रूट मैं कहूँ 4 और भी स्क्वायर रूट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या इरेशनल है या क्या रेशनल है? तो आप देखो, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? नो, इरेशनल नहीं है, रेशनल ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर भी होता है। बात समझ में आई? कैसे? आप देखो, मैंने कहा कि √4 आप यहाँ ले लो, मैंने कहा कि √4 तो इसका तो 2 आ गया, इसका तो 2 आया, 2/1 कर दो तो P/Q के फॉर्म में हो गया, ये रेशनल हो गया। बात समझ में आई? अगर ये मैं मान लूँ 9 ले लो, अगर इसको मिटा दूँ, चलिए बेटा अब √9 ले लो, मैंने कहा ये √9 लिया, √9 3 आ गया, इसको 1 कर दिया, ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कैसे कहोगे कि सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और इरेशनल और नॉट इरेशनल और नॉट इरेशनल? फिर से, और स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं है। ये आपका आंसर क्या है? नो। आंसर क्या है? नो। आंसर लिखेंगे आप कैसे? सॉल्यूशन में कैसे देंगे? चलिए पहले लिखेंगे, पहला पार्ट हो गया नो, ये हो गया ना, नो। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल ले देंगे। चलिए एग्जाम्पल √4 2
√9 का एग्जाम्पल ले लीजिए 3। 2 एग्जाम्पल बहुत है, और दोनों क्या है बेटा, ये रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों बोथ आर रेशनल, है ना। एग्जाम्पल ले लिया आपने, आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको मैंने बड़ा डिटेल में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। चलिए, मैंने कहा कि एक नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए बना दिया नंबर लाइन, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, इसको मैं कर दूं ऐसे भी चलेगा और ऐसे इनफाइनाइट चलेगा, -1 -2 चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम। हम लोग को मैंने आपको बताया था, मैंने √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें, √3 को कैसे लोकेट करें, √4 को, √5 को कैसे लोकेट करें, ऐसे कर करके √17 तक हम लोगों ने देखा था। फिर मैं बता दे रहा हूँ कैसे लोकेट करेंगे। जो उस समय नहीं समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, फिर से देख लो। मैंने कहा था कि जो जीरो है इसको O बना देते हैं, और O को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यही बात हमने किया था, ठीक ना, बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं किया था। और जो इस पे कोई एक नंबर ले लो, कोई एक नंबर आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप देखो, मैंने कहा कि इसको A पॉइंट बना लो, और इस A पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यही बात हुई थी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री की होगी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, इसको अपन B कहें। और ये भी बात हुई थी कि OA क्या हो गया, OA बेस है, ये 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा था ना कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की लेनी है, और ये भी डिस्टेंस लेनी है 1 सेंटीमीटर की। अभी √5 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उसको जरा समझ लो, रिपीट कर देते हैं। OB को रेडियस समझो, और AB क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर, तो AB पता ही है 1 सेंटीमीटर, OA कितना है 1 सेंटीमीटर AB है। मैंने कहा था कि OB को रेडियस मान के एक कंपास से आर्क बनाएंगे, कंपास से क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, और आर्क इस नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही √2 की लोकेशन होगी। ऐसे ही √3 का, √4 का, √5 का मैं फटाफट 2-3 बना देता हूं, ट्रेंड कर लेंगे, उसके बाद √5 पे सीधे आते हैं शॉर्टकट पे, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि भाई इसको ले लो। अब देखो √2 का निकालनी थी ना, √2 का, आओ ये समझने के लिए, अभी आपका सॉल्यूशन नहीं है √2 का, तो √2 की वैल्यू 1.41 पता है। आप सोचो कि सर पहले आंसर कैसे निकालो, आंसर नहीं निकाल रहा हूं मैं, आप ये सोचना है कि जब स्केल पे, नंबर लाइन पे स्केल से एग्जैक्ट 1 और 1 इसको मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर OB को रेडियस मान के एक आर्क लेंगे, और जहां आर्क काटेगा तो वो आर्क बेटा ऑटोमेटिकली 1 और 2 के पास, ये 1 है ना, तो 1.41 है, 0.5 से थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ पे ये आपका जो आर्क है, ऐसे तो ऐसे लेके आओगे तो ये अपने आप यहाँ पे आएगा, और यही लोकेशन √2 की होगी, ठीक है। यही बता दो, समझ में आ गई बात है, सबको समझ में आ गई, फिर से नहीं, अच्छा चलिए। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ये ट्रायंगल OAB हुआ, और ट्रायंगल जब 90 डिग्री का हो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम
आप अप्लाई करोगे। तो बेटा अब पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि ये बेटा मैंने बताया था, फिर समझ लो, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और वो आपका बेस हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही बात होती है AB का स्क्वायर। आप निकालो, OA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस AB 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 2, हमें चाहिए OB तो √2। अब आप देखो ये OB कितना आया, ये आया √2, ये कितना √2। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट उस समय नहीं समझे थे फिर से समझ लें। ठीक है, चलिए ये बात समझ में, √y। ऐसे जब √3 का करेंगे तो अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे अब हमको मिल गया, अब हमारा बेस OB बेस हो जाएगा। इस नंबर लाइन पे, इस पे, इसकी बात खत्म हो गई, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी। बहुत ध्यान समझना, इसका बड़ा कंसेप्ट छुपा है। अब हम इसको मिला देंगे यहां से। अब ध्यान से देखो बेटा, अब जरा ध्यान से समझो। अभी तक तो बेस ये था ना, अब हम बेस इसको लेकर के इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं ना, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब इसके लिए ये आपका ट्रेंगल ये हुआ, इस ट्रेंगल का नाम यहाँ पे C दे दीजिए। इसके लिए बेस कौन सा हो गया, O और A, और ये परपेंडिकुलर। अब देखो यही आपका बेस क्या हो गया, O और B, O और B। ये कैसे बदल रहा है, आपका बेस क्या हो गया बेटा, ये O और B बेस हो गया। ठीक है, अब वो CB आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये CB है ये परपेंडिकुलर हो गई, ये CB आपकी 1 सेंटीमीटर, और OB कितना हो जाएगा, अब OB रेडियस नहीं रही, अब O और B बेस हो गया, O और B बेस हो गया। अब ये कितने की हो गई बेस, √2 की हो गई। देखो ये बेस √2 हमने फाइंड किया है ना, √2 हमने फाइंड किया है। अब जो ट्रायंगल बना आपका ट्रायंगल क्या बना, OBC। अब ट्रायंगल हो गया OB और C, OBC। पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाइए, अब इसको मैं मिटा दूं, अब ये परपेंडिकुलर हो गया आपके लिए। चलिए, तो हमें निकालना है OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, √2 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 और ये दोनों 3 हो गए। तो OC स्क्वायर इक्वल टू 3, हमें OC चाहिए तो √3। बात समझ में आ गई। अब देखो ये OC हमारा कितना आ गया बेटा, √3 आ गया। आइए अभी हम आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर नहीं आते हैं। ठीक है, आइए √3 आ गया। अब इसको जो भी हम रेडियस लेंगे, अब इसको रेडियस O से ही करना है, वर्टेक्स से ही आपको आर्क बनाना है, कंपास से। अब चाहे जितना मैं यहाँ पे √3, √4 और 5 सब में हमारा ओरिजिन वर्टेक्स ही होगा, वर्टेक्स से ही कंपास लगा के एक बनाएंगे क्या, आर्क। और जो आर्क नंबर लाइन पर जहां इंटरसेक्ट कट करेगा वही √2, √3 की पोजीशन होगी। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 3 पॉइंट, आप देख लो वर्टेक्स लगाओ कहां पे आएगा, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए 1.73। ठीक है, चलिए, यानी कि कहीं 2 के पास आएगा। कहां पे आएगा बेटा, कहीं 2 के पास आएगा। तो 2 के पास थोड़ा सा पहले यहां पे ये पोजीशन हो जाएगी किसकी, √3 की। कैसे, यहां से लोगे आर्क करोगे तो ये मैं तो ऐसे कर रहा हूं ना, लेकिन जब स्केल लेके बैठोगे और 1 सेंटीमीटर इस तरह से करके चलोगे तो एग्जैक्ट वही आएगा। बात समझ में आएगा ना। चलिए अब आओ जरा इसको मैं चेंज कर देता हूं। अब आपकी चीजें क्या बदल गई, अब देखो, अब √4 का करना है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही करना है बेटा, √4 को कर दो, कोई बात नहीं है ना। अब √4 करोगे तो ये आपकी लाइन हो गई, अब ये बेस हो गई, इस पे 90 डिग्री का बना दो।
ऐसे 90 डिग्री, और इसको मिला दो यहाँ पे, ये ठीक है। 90 डिग्री का सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और OC क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। अब देखो कैसे सिचुएशन बदली, OC आपका बेस हो गया, OC बेस, और कितना आया है ये √3 आया है, ठीक है। अब देखो ये बेस हो गया, और इस पे फिर हम कितना लेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, फिर 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर ये ले लेंगे डिस्टेंस। अब आपका जो ये पॉइंट है इसका नाम D दे दो, ठीक है। चलिए हमने नाम D दे दिया, ठीक है। चलिए अब आपने नाम D दे दिया, तो DC कितना हुआ, DC कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, DC हुआ 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। हमें फाइंड करना है OD, हमें क्या फाइंड करना है, O और D। आप चलिए, तो जो हमारा OC है, OC बेस अच्छा रूट दिया है और DC 1 सेंटीमीटर हुई। अब हमारा ट्रायंगल क्या हुआ बेटा, OCD, देखो ट्रायंगल OCD। इस ट्रायंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, हमें फाइंड करना है OD। हमें क्या फाइंड करना है, OD को फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं OD को। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर आप यहाँ लिख लो, OD स्क्वायर इक्वल टू बेस OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। चलिए OC स्क्वायर कितना है, O और C √3 का स्क्वायर, और DC कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर ले लिया मैंने। इसको रूट करोगे तो √3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर में, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। ये क्या आया, OD स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें OD चाहिए, नीचे दिख रहा है OD चाहिए, तो नहीं दिख रहा है इसको। चलिए आइए तो ऊपर करते हैं, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए आइए यहाँ लेते हैं। अब हमें क्या आया, OD स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 4। हमें चाहिए OD चाहिए, तो इसका OD क्या आ जाएगा √4, तो √4 का आ जाएगा 2। OD आ गया हमारा 2, ठीक है। चलिए ये तो 2 हो गया। अब इसी तरह से हम आते हैं √5 पे। अब जो क्वेश्चन आपका दिया है बेटा √5, उस पे आते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आपने D बना लिया, और फिर इसको बेस बना लेंगे हम, और √5 के लिए इस पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, तो कुछ ऐसे आएगी। आप कैसे डालेंगे, कंपास से। आप कैसे डालेंगे परपेंडिकुलर, कंपास से डालेंगे तो सीधा आएगा, ठीक ना। ये D हुआ था आपका। चलिए अब फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दीजिए, ABCD दिया था आपने यहाँ तक, तो इसको E दे दीजिए, बाकी तो वही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये √4 आया था ना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, इसकी वैल्यू आ गई थी कितनी 2 ही तो आई थी, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना 2, ठीक है। अब फिर इसको 1 सेंटीमीटर मानो, ये फिर 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 सेंटीमीटर मानेंगे। फिर अभी एक मैं पैटर्न सेट करता हूँ, बड़े मजेदार, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आके 1 सेंटीमीटर पे, तो अब देखो, अब आपके लिए क्या बना, आपके लिए OD कितना आया बेटा, OD कितना आया 2, और बेस आपका क्या रहा, ये जो OD है, ये OD आपका क्या रहा 2, और यही बेस रहा, ये आपका बेस है। आपके लिए DE कितना रहा, DE कितना रहा 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो आपको O और E चाहिए, ये आपको पता नहीं है। ट्रायंगल क्या बना, ये हमारा दिख रहा है नीचे, ठीक है। ट्रायंगल क्या बना, ODE, ये D यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये D था ना, ये D था। OD और E, ये आपका बना ट्रायंगल OD और E बना। तो फॉर ट्रायंगल ODE के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कोई बात नहीं। तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। OE स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। OD स्क्वायर कितना हुआ, OD स्क्वायर 2 का स्क्वायर
प्लस डी कितना हुआ 1 का स्क्वायर। ये कितना हुआ बेटा 4 + 1 कितना हुआ 5। OE स्क्वायर इक्वल टू 5, हमें OE चाहिए, OE हो गया √5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रेडियस बनाना है O से। हमेशा कंपास को ओरिजिन पॉइंट यहाँ से O से वर्टेक्स से, तो यहाँ से कंपास लगाइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपास लगाइए और एक आर्क बनाइए। वो आर्क जहाँ कट करेगा वहीं पे उसका लोकेशन होगा। तो आपका आर्क कहाँ करेगा 2.23 पे, 2 और 3 के बीच में। यहाँ तो 0.5 हो जाएगा, 2.23 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। ये कैसे मैंने किया, आपको कुछ नहीं करना है, स्केल से करोगे, मेजर करके ऑटोमेटिकली कंपास लेकर वहीं पे आएगा। देखो यही होगी √5 की लोकेशन। √4 का कहीं यहाँ पे थी, √4 यहाँ आता। ठीक है, √5 की लोकेशन आएगी। हमें √5 पहुँचना है 6, 7, 8, 9, 10। 9 की निकाल भी सकते हो क्योंकि वो है तो रियल नंबर। चलिए अब देखो, मैं इसे आगे नहीं बढ़ूंगा। आपका √5 का हमने OE निकाल दिया। OE कितना आया √5। ये OE कितना आया √5। मैं जो बताना चाहता हूँ देख लो, आपका सॉल्यूशन तो हो गया। आप एक सिंपल सी देखो चीजें, एक ट्रेंड बन के आ रहा है, ये ट्रेंड बन के आ रहा है। लेकिन कहोगे सर जी एग्जाम में √5 छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि √5 सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और आपने इतना टाइम ले लिया। एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा, मैंने ये तो बताया कि आपको समझा दूं, पिछली क्लास में नहीं समझ में आया होगा तो समझ लो। अब देखो √5 को शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, मैं ध्यान से, ये 2 आया 1 आया ना, दिमाग में आ गई बात। अब आप सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो इसको। देखो कैसे, आप एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन पे आपने 0 माना, इसको मैंने कहा था कि ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2, यही नंबर लाइन आपका। तो 0 से 2 यानी कि आप इसको 2 सेंटीमीटर दिख रहा है बेटा नीचे, ये दिख रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, ये सीधे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। इस पॉइंट को कह दीजिए O के A। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर, देखो यही चीज मैं ले रहा हूँ, यहाँ से कहाँ पे O से परपेंडिकुलर, A से परपेंडिकुलर मैंने डाल लिया। परपेंडिकुलर लाइन आपने कैसे ड्रा करते हो, कैसे कंपास से ऐसे करते थे ना। ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल लिया, कितने का, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी आपकी 1 सेंटीमीटर की, ये लाइन होगी कितने की 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, मान लो कहीं यहाँ आएगा, आप मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस दोनों को मिला दो। ठीक है, इस पॉइंट को कह दो B, इस पॉइंट को कह दो B। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल क्या बना, दिख रहा है बेटा नीचे, वो AB। और इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम में। अब इसी को मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे मिटा के, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए समझ में आ रहा है ना। तो OB स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, OA स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, ये कितना 1 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 + 1 5। हमें चाहिए OB स्क्वायर कितना आया 5, हमें तो OB चाहिए ना √5। आ गया ना। अब इसको रेडियस बना के एक आर्क लाइए। ठीक ना, इस आर्क लाइएगा, किस पे आर्क लाइएगा, यहाँ पे एक नंबर और लिख लेना क्योंकि आगे जाएगा 3। जब आर्क बनाओगे तो जैसे √5 या 2 और 3 के बीच में कहीं आया तो वैसे अपने आप ये कहीं यहीं पे आएगा, और कंपास से करोगे तो आप देखो, इसको रेडियस लिया और एक आर्क काटा, नंबर लाइन पे जहाँ पे कट कर जाएगी ये यहीं आएगा, और यही √5 का लोकेशन ऑन नंबर लाइन होगा। लोकेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन इज दिस, आपका मिला। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऐसे नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब सोचोगे कि ये क्यों बताया, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। एक्टिविटी करने के लिए बोला है ना, एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी में अभी बताते हैं। ये आपका बेटा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक ना। ये प्रेजेंटेशन हो गया। ये सब लिखोगे, यहाँ लिखेंगे कि OA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OB आया, OB कितना आया, OB आया √5, ठीक है ना। और लोकेशन में ऐसे दिखा देंगे आप लिखोगे कैसे कि इसको हमने OA को आर्क बनाया, OA को बेस बनाया, एक परपेंडिकुलर लाइन AB हमने ड्रॉ किया, O से और परपेंडिकुलर लाइन को O से मिलाया, उस पॉइंट को B कहा, OB को रेडियस बनाया, है ना। लिखोगे आप OB को रेडियस बनाया, देखो कैसे। चलो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, इसको अभी दिमाग में मत रखना, ये तो मैंने बता दिया पूरा डिटेल में। ये 3rd का सॉल्यूशन। आप क्या लिखोगे, OA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आर्क किसको बनाया आपने, रेडियस, OB को रेडियस बनाया। ये कैसे निकाला आपने, √5 पाइथागोरस थ्योरम से। आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम लिखा आपने, ऐसे आ गया। अब आपका ये आ गया √5। OB रेडियस से आर्क बनाया, आर्क ARC, आर्क फ्रॉम दिख रहा है नीचे, OB रेडियस, आर्क फ्रॉम OD रेडियस, ठीक ना, आर्क फ्रॉम OB रेडियस एंड ड्रॉ आर्क, नहीं, ड्रॉ आर्क फ्रॉम OB रेडियस एंड ये आर्क एंड आर्क कट एट पॉइंट P ऑन नंबर लाइन, ठीक ना। ये इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन, और इसको जिस पॉइंट पे कटी इसको P कह दीजिए, नंबर लाइन। नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक P, ये नीचे दिख रहा है P, नहीं दिख रहा है। चलिए P, यहाँ पे आ जाओ, P ऑन, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ड्रा आर्क फ्रॉम OB रेडियस एंड आर्क कट एट द पॉइंट P is location of √5. This is your answer and representation. ये रहा, ये आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये है सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने अभी बताया क्यों, ये छोड़ दीजिए, ठीक ना। ये रहा और ये प्रेजेंटेशन आप यहाँ खत्म हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको मिटाता हूँ। दिया कि क्वेश्चन 4 में दिया सिर्फ एक्टिविटी करो। अब देखो क्या एक्टिविटी, बड़ी मजेदार है और डिस्कस करना अपने टीचर से, आप जरूर करना है। एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा है कि इसी को आगे तक जितने इरेशनल है उसमें करिए। हम 70 तक करेंगे। देखो ट्रेंड देखो, एक पैटर्न क्या आ रहा है बेटा, एक पैटर्न देखो, ये फिर ऐसे ही आएगा, ठीक ना। ये √5 आया ना, तो फिर इसको बेस मांगोगे, फिर यहाँ पे करोगे, फिर ऐसे ये आ जाएगा √6, फिर इसको करोगे, ये आ जाएगा √7, ये करना, ये √8 आ जाएगा, फिर ऐसे करोगे, ये √9 आ जाएगा, फिर ऐसे करोगे √10, ऐसे ही करते करते √11, √12 का वैल्यू आएगी,
13 सॉरी √14 √15 ऐसे करके आओगे √16 एंड ऐसे √17 ऐसे आएगा, ठीक ना। देखो ये कितना पैटर्न, तो ऐसे आप देखो एक पैटर्न देखो कि हर अगला √2 है, √3 √4, ये √4 ही है ना, ये 2 है तो 2 तो ये देखा जाए तो √4 ही तो है, तो √2 √3 √4 √5 6 7 8 9 10 ऐसे चला आ रहा है। और ऐसे ही सबका हम लोकेशन लिख लें। ये एक्टिविटी के लिए बोला था 4th क्वेश्चन में कि आप एक्टिविटी करो अपने घर पे। यही एक्टिविटी आपको करके ले जाना है कि जितने इरेशनल नंबर हैं उनका नंबर लाइन पे क्या लोकेशन होगा, इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे क्या लोकेशन होगा। देखो ये नंबर लाइन पे ऐसे लोकेशन है कि आता जाएगा, ये इनके लोकेशन होते जाएंगे, ठीक है, आएगा इतना तक। चलिए आइए अब हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये रहा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन था। अगले वीडियो में हम 1.3 का सारे सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे तरह से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। वीडियो लंबी जा रही है क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। टर्निंग पॉइंट में कोई चांस नहीं है कन्फ्यूजन का, बिकॉज आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, सो हाउ कैन यू कन्फ्यूज्ड। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।